प्रभु की स्तुति हो। हम लोग प्रेरितों के काम 13 अध्याय से देख रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं वे लोग इकुनियम में गए और परमेश्वर चमत्कार किया। इसके बारे में मैं कल बताई थी। और वहाँ से लुस्त्रा में गए। ये लुस्त्रा जो है एक रोमन कॉलोनी है। वहाँ ज़्यादा अन्य जाति के लोग रहते हैं और वहाँ देखते हैं ये लोग प्रचार सुसमाचार सुनाते तो गए हैं। वहाँ परमेश्वर एक चमत्कार करता है। एक आदमी यहाँ ये लंगड़ा करके नहीं लिखा है, वो मुझे सोचने के लिए रख दिया। क्या है 8वां पद में, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँवों का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा और कभी न चला था। तो देखते समय हम लोग लंगड़ा बोलते समय कई लोग कई प्रकार के लंगड़ा भी उसी में दिखाई देता। यह इस व्यक्ति का पैर असली में निर्बल है, पाँवों का निर्बल। तो पाँव का निर्बल मैंने एकदम पाँव रखने के बाद अगर कमजोर है, आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है, कभी चला नहीं। तो यहाँ केवल पौलुस इसको देखकर प्रचार तो करते रहा। प्रचार सुनते सुनते इसको देखते ही पौलुस पकड़ा, ये इसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। काम करने से ये उसको क्या कर रहा है, बोला कि तुम अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो। उसके जीवन में पाँवों का बल देने का एक चमत्कार हुआ। उतना में वहाँ बहुत ही बड़ी जबरदस्त बात फैल गई। लोग उसका प्रतिक्रिया दिखा रहे। कैसा लोग इनको देवता समझ रहे। देखिए वहाँ वे लोग बोल रहे, वो खड़ा होते ही देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। इसके लिए मैं इसमें यहाँ एक कहानी था, अंधविश्वास की कहानी है। उन लोग का विश्वास ये था वहाँ उस जगह के लिए एक देवता रही। वो देवता ज्यूस, और उसके लिए असिस्टेंट के रूप में, मैसेज देने वाला के रूप में हिरमेस और ज्यूस और हिरमेस जो है संदेश वाहक है, और ये ज्यूस जो है देवताओं का मुखिया है। ये वहाँ के पहले की कहानी क्या था, ये ज्यूस और ज्यूस और हिरमेस जो है पहले एक बार आके सब जगह घूमे। वहाँ कोई भी जगह नहीं दिया उनको। बस आखिरी में एक व्यक्ति अपने घर में जगह दिया। इसलिए ये जो है क्या किए, वहाँ के उस आदमी को छोड़कर सारे लोगों को पूरा नष्ट करके खत्म करके चल दिया। और वो जिस व्यक्ति के घर में वो रुका था, उस व्यक्ति क्या किया है, उस देवता के लिए, ज्यूस के लिए एक मंदिर बनाया। यहाँ उस मंदिर के बारे में भी लिखा है 13 पद में। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी लिखा है। तो वहाँ वो परिवार, जिस परिवार को नाश नहीं किया ज्यूस, वो लोग एक मंदिर बना के रखे। और वे लोग सोच रहे हैं, यहाँ ये भी लिखा, उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। यानी ज्यूस के लिए बात करने के लिए हिरमेस था। तो यहाँ बरनबास बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पौलुस प्रचार कर रहा, इसलिए पौलुस को एक नाम और बरनबास का एक नाम दे दिए। इन लोग का विचार क्या है, उस जगह के लोग, लुस्त्रा के लोग, वो लोग सोचे कहीं ऐसा ये देवता आया है, अभी इसको पूजा नहीं करेंगे
फिर से हम लोग को नष्ट न कर दे, डर के मारे भी थे। और न केवल वही, ये दोनों मिलके एक आदमी को चंगाई देने के कारण वो लोग सोच रहे कहीं ऐसा ना हो ह्यूस और हिमेश जो है फिर आ गए, तो इनके फिर आ गए, हम लोग एक आदमी को ठीक कर दिया, इसलिए इनको क्या कर दो, पूजा करो। किनको? पौलुस और बरनबास और पौलुस को पूजा करने के लिए वाला पे लोग सब चीज कर रहे हैं। और ये लोग क्या, यह देखिए फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, बैल और फूलों के हार। तो ये लोग सोचे कि अभी देवता आ गए हैं, अभी इसी समय में फिर से वे लोग क्रोधित नहीं होना, क्रोध नहीं करें, हम लोग बच के रहना है। अभी हम लोग के बीच में चमत्कार कर दिया है, तो इसलिए क्या करो, बैल लाओ, बलि चढ़ाओ और फूल का माला पहनाओ। अच्छा, कुछ विशेष काम होने से लोग क्या करेंगे, जरूर लोग आपको जरूर तारीफ करेंगे, लोग जरूर तारीफ करेंगे। मैसेज सुनने के बाद आपका संदेश अगर लोगों के जीवन में काम करता, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता, तब लोग आपको जरूर देवता मानने का एक उम्मीद हो सकता है। ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास मैं मान रही हूँ, फिर भी हम लोग इसको अभी के टाइम में हम लोग भी करने वाले हो सकते हैं, बुरा मत मानिएगा। जब कभी किसी प्रचारक का प्रचार अच्छा लगता है, उनके प्रति हमारा मन में जरूर लिहाज होना है, अच्छा मानना है, लेकिन कभी कभी सेवकों को देवता का स्थान देने का पूरा एक अवसर कभी कभी हो जाता। इसको तो कहते हैं हीरो वर्शिप। किसी प्रचारक आके खड़ा हो गया, तुरंत उनका क्या करने लगता है, माला पहनाओ, ये करो वो करो, बहुत एकदम ऊंचा। भैया सेवक परमेश्वर का दास है, उनको मानना चाहिए, उनकी बातों को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन कोई भी सेवक पूजनीय नहीं है। लेकिन हम उनसे जो भी लिहाज रखते हैं, उस वजह से उनको हम पूजने के जगह पर आ सकते हैं। कई बार हम लोग इसको करने वाले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं जब वे लोग ऐसा किए, उस समय पौलुस क्या कर रहा है, लोग उनको देवता मान के बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है, देखिए ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक के और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो। आजकल हमारा मन में क्या हो जाता मालूम है, लोग हमको तारीफ करना करके अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन पौलुस और बरनबास ऐसा नहीं है। पौलुस और बरनबास ऐसा नहीं है। वो लोग दोनों क्या कर रहे हैं, जब लोग ज्यादा उनको बड़ाई कर रहे हैं, अपना कपड़ा फाड़ के लोगों के बीच में जा रहा है। ये लोग तुरंत एकदम अपने को बड़ा समझ के दिखाने की जगह पर नहीं है। आजकल कुछ लोग सोचते वो मेरे को तारीफ ही नहीं कर रहा, इतना अच्छा प्रचार, या धीरे धीरे सेवकों के अंदर एक बीमारी की तरफ फैल रही है। बीमारी है, मैं तो बोलेंगे ये बीमारी। लोग मेरे को तारीफ ही नहीं करते, मैं कितना अच्छा बोलूं। भैया आपको तारीफ करने के लिए आप प्रचार नहीं करते। यहाँ पौलुस के देखिए, कोई इनके देवता आ गया बोल दिया तो कपड़ा फाड़ कर, अयो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखो बोल रहा, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, अपने को नम्र करके मनुष्य के रूप में बोलते हैं। कभी कभी मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मनुष्य का स्वभाव क्या मालूम है, दूसरों से
तारीफ अपेक्षा करने पे। सेवकों के अंदर ये बात कई बार आती है, लोग मेरे को तारीफ करना, लोग मेरे काम को लेकर तारीफ करना, लोग मेरे काम को देखकर मुझे विशेष स्वागत करना, ये सब पूजा का बराबरी में आता है। ये तो मेरी बात है, औरों का विचार कैसा रहता मालूम नहीं है। हम लोग कभी कभी ये अपेक्षा करते हैं, मुझको माला पहनाए, स्वागत करें और मेरे बारे में 4 शब्द ऐसा वैसा बोले। ये लोग करके ये लोग उन लोग सब जगह में बोल के देख के बोलने लगे कि ये देवता आ गया, देवता आ गया। हम अपने जीवन में क्या अपेक्षा करते हैं? सेवक है, मेरे अंदर किस प्रकार की भावना चेक करना बहुत जरूरी है। मुझे लोग कैसा मानना चाहिए, लोग कैसे भी माने, मुझे क्या करना है? मुझे मनुष्य के रूप में ही क्या करना चाहिए? प्रदर्शित करना चाहिए। और इस जगह में बोल रहा है, मैं भी तुम लोग के समान दुख सुख भोगी मनुष्य, हम लोग भी तुम लोग के समान मनुष्य। तो यहाँ भीड़ के बीच में लपक के गया लिखा है। इसका मतलब ये लोग अलग खड़े रहे, अभी अलग रहने की बात नहीं है, भीड़ में जाके मिल गए हैं। भैया सेवक को ये बहुत जरूरी है। ये अगर सही देखा जाए, इसका अर्थ थोड़ा आत्मिक तौर से लिया जाए, सेवक अपने को नम्र करके औरों के बराबरी में अपने को रखने के लिए सीखना। कई बार सोचते हैं मैं सेवक को मेरा बैग उठा ले, मेरे ये उठा ले, उसको लोग इधर दे दे। ये सब चीज हमारे मन से उतारना जरूरी है। मैं अपने को औरों के लेवल में नीचे लाके रखने का स्वभाव रखना चाहिए, मेरे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर। इसे कितने भी बड़ा प्रचार करे, कितने भी बड़ा चमत्कार होवे, हम लोग को क्या होना है? नम्र हो, औरों के लेवल में उतर के आने के लिए सीखना जरूरी है। यहाँ ऐसा किया और उस जगह में ये दूसरे ढंग से प्रचार भी कर रहा है। उस समय क्या बोल रहा है? देखिए 15 पद में, दुख सुख भोगी मनुष्य है, तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। इसका मतलब क्या है? दूसरों को फालतू तारीफ करना, माला पहना कर उनके लिए पूजा करना, उनका कुछ फालतू ऐसा वैसा काम करेंगे, वो सब चीज को मैं तो यहाँ इस जगह में समझी, वो सब व्यर्थ वस्तु है। उसको भी तुमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना होगा। और छोड़कर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। वहां बोल रहा परमेश्वर के बारे में, यहाँ कुछ बता रहा है। इन लोगों को यहूदी, ये लोग यहूदी नहीं है, जिनको प्रचार कर रहा वे लोग यहूदी नहीं है, इसलिए उन लोग को परमेश्वर के बारे में जो विचार है उसी को लेके ये प्रचार कर रहा। आकाश और धरती को बनाने वाला वो है, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। सृष्टिकर्ता के रूप में यहाँ पौलुस उनसे बातचीत करता है, इजराइल का परमेश्वर के रूप में यहाँ बोल नहीं रहा। अच्छा, और न केवल वही, परमेश्वर उन लोगों को क्या प्रकाश दिया है अभी तक उसको दिखाता है। उनको परमेश्वर अपने उन लोगों को परमेश्वर अपने को कैसा प्रकट किया है। देखिए इसमें लिखा, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलबंद ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा।
यहाँ परमेश्वर को कैसा दिखाता है? पहले सृजनहार के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में, और उसके बाद बोल रहा है मनुष्य, तुम लोग को मालूम नहीं है सच्चा जीते परमेश्वर के बारे में, लेकिन और वो क्या किया है, इतना दिन तुम मनमाना जिए ना, जीने दिया, लेकिन मनमाना जीने वालों के बीच में परमेश्वर अपने को कैसा प्रकट करता है? सब चीज देने वाले के रूप में प्रकट करता है। यहाँ लिखा है ना, परमेश्वर अपने लिए गवाही कैसा दे रहा है? स्वप्न में आके नहीं बात कर रहा है और कुछ नहीं दिखाया। यहाँ क्या कैसा गवाही है? परमेश्वर भलाई करते आया, उनको ये पकड़ में आएगा, परमेश्वर आज तक तुम्हारे जीवन में भलाई करते करते आया। कैसा भलाई किया है? वर्षा दिया, ये दिया, वो दिया, इसी से तुम्हारा मन खुश रहा, आज तक तुम आनंद के साथ रह रहे ना, ये भी परमेश्वर ही दिया है। हालेलुया। नाम ही नहीं लिया, यीशु का नाम नहीं लिया, यीशु का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बोल रहा है तुम अपने जीवन में मन फिराना है। शुरू में ही बोला इन व्यर्थ बातों से, तुम लोग फालतू बातों में फंसे हो, इसी में से मोड़ो, जीवते परमेश्वर की ओर मोड़ो। तो इसका मतलब तुम जिसको माने हो वो परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर नहीं है। डायरेक्ट गोली नहीं मार रहा, डायरेक्ट नहीं गोली मार रहा। जीवते परमेश्वर की ओर फिरो का मतलब क्या है? तुम अभी जिसको मान रही हो, ज्यूस हो, हिरमेस हो, ये लोग सब जीवते परमेश्वर नहीं है। नाम लेके नहीं बोला, इनडायरेक्ट में बोल रहा है, वाया मीडिया लगा के बोल रहा है, घुमा फिरा के बोल रहा है, तुम जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। हम लोग को भी कहीं प्रचार करना हो, हम दूसरे देवी देवता का नाम लिए बिना भी हम बोल सकते हैं, जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। मैं तो यहाँ देखिए कितना अच्छा से बोल रहा है, अच्छा से बोल रहा है, जीवते परमेश्वर को। भैया नाम नहीं लिया, बोला नहीं तुम जो पूजा पाठ कर रहा है गलत है, बोला है नहीं। हम लोग कई बार बहुत ही आवेश में आके प्रचार करते, तुम जो पूजा पाठ कर रहा है ठीक नहीं है, बोलते हैं। भैया ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये बोल सकते हैं जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, अपने आप समझने दो। लेकिन परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो हमेशा हमारे मनों को, देखिए तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से बढ़ता रहा। इसका मतलब परमेश्वर आनंद देने वाला है, तुमको अभी तक दिया है, अभी तक तुमको भरपूर किया है, तुम उसको पहचाना सही नहीं, तुम अभी तक सही नहीं पहचाने हो, आज पहचान लो, उसकी ओर मुड़ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर अपने को प्रकट करने का तरीका अलग अलग है। मैं तो देख रही हूँ, जाना नहीं, नाम नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर अपना गवाही छोड़ के ही रखता है। हालेलुया। लेकिन हमको प्रचार करते समय बोलना ही पड़ेगा, जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, व्यर्थ बातों को छोड़ो। व्यर्थ बात माने क्या है? ये ऐसा पूजा देवी देवता रख के उसी को पूजा पाठ करने के लिए छोड़ो करके देवी देवता का नाम ही बोला नहीं है, वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इन व्यर्थ बातों से क्या करो? फिर जाओ। तो हम लोग प्रचार में कितना सावधानी से बोल सकते। यहाँ पौलुस हम लोग के लिए अच्छा सिखाता है, प्रचार करते समय किसी और का नाम लेने की हम लोग की जरूरत नहीं है, जीवते परमेश्वर की ओर फिरो करके बोल के उनको मोड़ सकते हैं। हालेलुया। और वहाँ इतना होते ही कुछ यहूदी लोग अंताकिया और इकुनियम से आकर इन लोग को घेर लिए। असली में इस जगह में कभी कभी लोग बिजनेस के लिए आते हैं। कहाँ से? इकुनियम से और अंताकिया से।
वे लोग यहाँ आए होंगे, बोले ये तो पूरा अन्य जाति की जगह है। वहां से आए हुए लोग देख रहे हैं पौलुस को प्रचार करते हुए। वे लोग सोचे कि यहाँ पर भी ये लोग अपना टूटी कर रहा है क्या, एकदम इतना करके वो लोग उसको पथरवाह करना शुरू किए। देखिए पथराव किया, पौलुस पर पथराव किया और मरा समझ कर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। तो इसका मतलब क्या है, पौलुस को मारने का काम करने में लग गए। जहां देवता माना गया उसी जगह में पथराव भी हो सकता है। हालेलुया। और मुझे इसमें एक चीज बहुत अच्छा लगता है, 20वां पद देखिए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया। मैं सोचती हूँ चेले लोग आके खड़े होते ही परमेश्वर अलग चमत्कार किया पौलुस के जीवन में। चेले लोग खड़े होना काफी है, वो आपके जीवन में एक नया काम को, नया जीवन को, नया ताकत को दे सकता है। हालेलुया। भैया पौलुस के लिए कोई प्रार्थना नहीं किया, ये लोग इतना पथराव किए, लग रहा था मर गया है। तो मर गया वो कॉलोनी के अंदर नहीं रखा, उनको खींच के नगर के बाहर छोड़ के चल दिए। ये तो मर गया सोच के वे लोग चले गए। लेकिन चेले लोग को पता चला पौलुस बाहर पड़ा रह रहा, तो जाके खड़े हुए पौलुस के अंदर जान आ गई। हालेलुया। भैया आपके जीवन में कभी कभी साधारण चेले लोग भी जीवन लाने का काम कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं तो देखती हूँ एक एक जन के जीवन में कितना सामर्थ से भरपूर चेले हैं, लेकिन चेले लोग आके खड़े होते ही सेवक के अंदर क्या आ गए, बल आ गया, नया जीवन है। मैं तो बोलेंगे जीवन आ गया। अधमुआ था लेकिन वो खड़ा हो गया। हालेलुया। भैया हम लोग को चेले लोगों का भी आवश्यकता है। साधारण चेले दिख सकते हैं, लेकिन वे लोग हमारे चारों ओर खड़ा होते समय हमारे जीवन में भी काम हो सकता है। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें।